गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद्यांश जो रामचरितमानस के अयोध्या-कांड से लिया गया है। इसमें इस अंश में कवि ने राम के वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है कि पुलकित शरीर स्वभावे ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। यानी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर चित्रकूट की सभा में भरत जो है पुलकित शरीर के साथ में सभा में खड़े होते, ठाढ़े यानी खड़े होना। उनके नीरज नयन नेह जलवाए। नीरज यानी कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा कहना तो मुनि वर वशिष्ठ ने पहले ही पूरा कर दिया है। एहि ते अधिक कहूँ मैं कहाँ, अब मैं इससे अधिक आपको क्या कहूँ। यानी उन्होंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। मैं जाना निज नाथ स्वभाव, इसमें आगे कहा है कि मैं अपने स्वामी यानी श्री राम का स्वभाव है वो भली भांति जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। अपराधी पर को न कहूँ, यानी अपराधी पर भी वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह रहा है। विषय की यानी विशेष कृपा रही है। खेलत खुनीस न कबू देख, खुनीस का अर्थ होता है अप्रसन्न या नाराजगी। यानी मैंने बचपन के खेल में भी कभी उनको क्रोधित या अप्रसन्न होते हुए नहीं देखा है। शिशुपंते परिहर्यो न संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। यानी मैंने बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को या मेरे मन को नहीं तोड़ा है। मैं प्रभु कृपा रीति जे जो ही हारे खेल जिताऊ मोई। यानी मैं प्रभु श्री राम की कृपा को मन से अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वे खेल में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। इसके बाद में मऊ सने संकोच बस सन्मुख कही न बेन दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे ने। यानी चित्रकूट की सभा में जो भरत है वो भाव विवल हो जाता है और वो कह रहा है कि मैंने भी प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर प्रभु के सामने कभी कुछ नहीं कहा। यानी संकोच बस या संकोच में मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं कहा है। प्रेम दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे ने। प्रेम यानी प्रेम में प्यासे ने, यानी प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक उनके दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बिचु जन्नी मिस पारा। आज भी उनके दर्शनों की अभिलाषा मेरे नेत्रों में है और वो कह रहे हैं कि उसने मेरी माता का बहाना बनाकर षड्यंत्र रचकर मेरे और श्री राम के बीच में अंतर पैदा कर दिया। यानी बीच मिस यानी बहाना बना के हमारे बीच में उसको ले आए हैं। यह वो कहत मोई आजु न शोभा, अपनी समझी साधु शुचि को, शुचि यानी पवित्र। मुझे यह कहते हुए आज शोभा नहीं देता है कि कौन साधु है और कौन पवित्र है। इसका निर्णय तो दूसरे लोग ही करते हैं। माता नीच है, मैं साधु हूँ और सदाचारी हूँ, यह विचार में नहीं ला सकता। मातु मंदी यानी माता को मैं नीच समझ रहा हूँ, मंदी समझ रहा हूँ। मैं साधु सुचारी और मैं साधु और सदाचारी हूँ। यह विचार यानी उर अस आनत कोटि चालू, यह विचार हृदय में लाना भी करोड़ों कोटि यानी करोड़ों दुराचारों के समान है। फिर लिखते हैं हरे की कोदो बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख। संभोग यानी घोंघा, प्रसव मोती, मुक्ता यानी मोती होता है। ये क्या कोदव अर्थात जंगली अनाज से उत्तम धान पैदा किया जा सकता है। इसके बाद में कहा क्या काले घोंघे से उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न हो सकता है। मुक्ता यानी मोती। सपने दोषक ले सुन कहूँ, मोर अभाग उदती अवगाऊं। यानी मैं स्वपन में भी किसी को तनिक भी दोष नहीं दे सकता। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मैं इसमें किसी का भी दोष नहीं मानता, यानी कोई भी इसके दोष के पात्र नहीं है। यानी मैं स्वयं ही इस दोषों का पात्र हूँ। फिर लिखते हैं आगे सपने और दोषों के लिए सुनाई मोर अभाग उत्ती गऊ। यानी चित्रकूट की सभा में फिर कह रहे हैं वो
कि मैं सपने में भी किसी अन्य को दोष नहीं दे सकता। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह सागर समान बन गया है। बिनु समुझे निज अग परिपाक, यानी बिना समुझे ही अग, अग यानी पाप, काकु यानी कटुवचन, यानी बिना समुझे निज अग परिपाकु जारियु जाय जननी कही का, अर्थात मेरे दुर्भाग्य से ही यह सब कुछ हुआ है और मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही कटु वचन कह कहकर माता को व्यर्थ में ही जलाने का काम किया है। आगे लिखा है, हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले सब मोरा। भरत कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार कर लिया कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूँ कि एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वह यह है कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोई नेक परिणाम। नेक यानी सही भाव से, यानी वह कहना चाह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ सर्व समर्थ हैं तथा सीता और राम मेरे स्वामी हैं, इसी कारण मुझे अच्छे परिणाम की आशा है। आगे लिखा है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सूतल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जाने मुनि रघुराय। फुर का होता है सत्य, यानी वो कह रहे हैं कि सज्जनों की सभा है और गुरु वशिष्ठ और श्री राम की निकटता में इस पवित्र तीर्थ स्थल जो चित्रकूट है, मैं सच्चे मन और शुद्ध भाव से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा व्यवहार श्री राम के प्रति प्रेम का दिखावा या छल प्रपंच नहीं है, प्रेम प्रपंच। इस बात को मुनिवर वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री राम जो है रघुनाथ है, या रघुनाथ जी हैं, श्री राम है, वो अच्छी भली प्रकार से जानते हैं। इसके बाद में भूपति मरण प्रेम बिनु राखी, यानी जननी कुमति जगतु सब साक्षी, यानी भरत चित्रकूट की सभा में कह रहा है कि श्री राम के वन गमन करते ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर प्रेम के प्रण की राज रख ली। भूपति यहाँ कहा गया राजा दशरथ को, उन्होंने प्रेम का प्रण रख लिया। और जननी कुमति जगतु सब साक्षी, यानी माता की कुबुद्धि, जननी यानी माता की कुबुद्धि को तो पूरा संसार ही इसका साक्षी है। और फिर देखी न जाई विकल महतारी, जरई दुसह जर पुरनन, व्याकुल माताओं की दशा अब देखी नहीं जाती। नगर के समस्त नर नारी असह्य दुख के ताप से जल रहे हैं। नर नारी, दूसरे यानी जर यानी बुखार, यानी उससे जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ का मूला, सो सुनि समुझी सही सब सोई। भरत कह रहे हैं कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूला यानी मूल हूँ। यह सब सुन और समझकर भी सब दुखों को सहन कर रहा हूँ। सुनी बन गौनु कीनी रघुनाथा, करी मुनि भेष लखन शेषा। लक्ष्मण और सीता राम जी के साथ मुनि वेश धारण कर श्री राम वन चले गए। वे उनके लिए कहा है कि बिनु पनई हिया पयोदे गए, यानी बिना जूते चप्पलों के नंगे पैर ही वो वन में प्रस्थान कर गए हैं। शंकुर साक्षी रहो यही धय, यानी तो इस बात को सुनकर मैं घायल की तरह छटपटा रहा हूँ। फिर आगे उन्होंने लिखा है, बिनु पहने ही ये आई गया। इसमें भरत कह रहे हैं चित्रकूट की सभा में कि अपनी माताओं और तथा अयोध्या वासियों के समक्ष अपने दोष को स्वीकार करते हुए कह रहा है और करता हूँ, और वन गमन का कारण स्वयं को मानते हुए कह रहे हैं कि इस बात के स्वयं शंकर जी साक्षी है। साक्षी रहे वो एक धाय, शंकर यानी शंकर, स्वयं शंकर जी इसके साक्षी हैं इन बातों के। फिर लिख रहे हैं वो, बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न मोहि। ये सब अनर्थ सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर मेरा वज्र के समान कठोर हृदय फट क्यों नहीं जाता। नहीं, और जो लोग हैं यानी यहाँ आकर सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। अब सब आंखें देख आई, जियत जीव जड़ सबई सा। इस मूर्ख जड़ जीव को जीते जी सब सहन करना पड़ रहा है। जीने ही निरकी मग सांपिनी बिच्छी तजई विषम विषु तापस तीछी, यानी जिन प्रभु श्री राम को देखते रास्ते के शाम बिच्छू भी अपना तीक्ष्ण जहर
और भयंकर क्रोध को त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता ते यानी ऐसे रघुनंदन लखनऊ से अनहित लागे जाई, यानी लक्ष्मण और सीता और श्री राम जिनको शत्रु सम दिखाई दिए, ऐसे माता कैकेयी के पुत्र भरत अर्थात तांसु तनय यानी उनके तनय यानी पुत्र तजी दुसह दुख देव सहावे काहि, वो अर्थात मुझको छोड़कर और किसे विधाता ने इतना दुख सहन करने को दिया, अर्थात किसी को नहीं दिया है। इसके बाद में है जननी निरक्ति भान धनुया बार बार उर लाती नैननी लावती प्रभु जी की ललित कली, यानी इसमें कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली से लिया गया है ये। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन करते हुए कहा है कि जब राम वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की वेदना का मार्मिक अंकन किया गया है, और वो लिखते हैं कि माता कौशल्या श्री राम के बचपन के धनुष बाणों को देखती है, नहीं जननी निरखती यानी देखती है बाण और धनुइया, और बार बार उर नैननी लावती प्रभु जी की ललित कन्हैया, और उनकी सुंदर ज्योतियों को बार बार अपने नेत्रों के सामने हृदय के सामने लाती है। कबू प्रथम जो जाई जगावती कहीं प्रिय वचन सवारे, कभी कभी तो माता पहले की तरह ही प्रातः काल प्रिय वचन बोलकर श्री राम के भवन में पहुंच जाती है और उन्हें अपने प्रिय वचनों से बुलाती है। उठो तात बलि मातु बदन अनुज सखा सब द्वारे, कि बेटे उठो, तुम्हारे मुख सौंदर्य पर तुम्हारी माँ न्यौछावर है, यानी तुम्हारे बदन यानी शरीर पर तुम्हारी मातु जो है वो बलिहारी है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे सभी मित्र और छोटे भाई दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबू कहती यूँ और कभी कहती है कि यूँ बड़ी भाई बार भई जाऊं भूख पे भई, यानी भैया बहुत देर हो गई है, तुम महाराज के पास जाओ तथा सभी भाइयों को बुलाकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह भोजन भी कर सकते हो। बंधु बोली जई जो भावे गई निछावर, जो भावे जो जैसा भोजन चाहिए तुम्हें वो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकते हो। कबू समझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह सब कहे थे लाभती प्रीति सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या अति से पुत्र प्रीति के कारण मोरनी जैसी प्रतीत हो रही है, जो कि अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रुपात कर रही है। इसके बाद में रागो एक बार फिर आओ, यानी रागो यानी माता कौशल्या जो है वो राघव यानी श्री राम से कहती है कि एक बार आपको वापस आ जाओ, यानी घोड़ों को बहाना बनाकर कह रही है, या कह सकते हैं ये जो गीतावली से है। इस पद में माता कौशल्या राम के घोड़ों को बहाना बनाकर उन्हें अयोध्या लौट आने का निवेदन करती है, और कह रही है कि राघु एक बार फिर आओ, ए बार बाजी बिलो की आपने बहुरू बनी सिपा, कि माता कौशल्या वन की ओर जाने वाले राहगीर से कह रही है कि तुम्हें वन में यदि राम मिल जाए तो उन्हें मेरा यह संदेश कहना कि तुम एक बार अयोध्या लौट आओ। अपने श्रेष्ठ घोड़ों को बर यानी श्रेष्ठ बाजी यानी घोड़ों को जिन्हें तुम अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिलाया करते थे, जे पई पाई यानी पानी पिलाया करते थे, वो की कर पंकज वार वार पुचकार यानी जिनको आप पुचकारा करते थे, कमल के समान जो कर है हाथों से इनको पुकारा करते थे। क्यों जी वही मेरी राम लाडले ते अब निपट बिसारी, यानी वो लिख रहे हैं कि वे तुम्हारे द्वारा भुला दिए जाने पर भला कैसे जीवित रह सकते हैं। मेरे लाडले तुम उनके दुख को समझो, तुम इन्हें एक बार देखकर वापस वन को लौट जाना। भरत सो गुण सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे, यानी भरत जो है वो आपसे 100 गुना अधिक सार करता है, अति प्रिय जने यानी तुम्हारे प्रिय घोड़े जानकर। तदपि फिर भी दिन ही दिन होत जावरे, दिन प्रतिदिन वो जावरे यानी कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे मनो कमल हिम, जैसे कमल जो है हिम के कारण यानी बर्फ के कारण धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। सुनो पथिक यानी पथिक से कह रही है जो राम मिले वन कहियो मातु संदेश, अगर राम मिल जाते हैं तुम्हें वन में तो माता का संदेश कहना
कि तुलसी मोई और सब हीन थे इनको बड़ो अंदेशो। यानी इन घोड़ों की सबसे अधिक चिंता यानी उस माता को सता रही है कि तुम्हारे वियोग में इनके जीवित रहने का संदेह होने लगा है, अर्थात इनकी मरणासन्न स्थिति बन